वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने देखा कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, स्पेसिमन फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो आपको कहां कहां वो लिखना है। एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड। नाउ इन दिस मॉड्यूल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट। ये क्या होता है समझ लेते हैं। यू मे ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट इट फॉर योर फुल लेंथ क्वेश्चंस। तो ये बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि व्हाट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। टेन्योर ऑफ बिल मतलब क्या, ये समझ लेते हैं। द क्रेडिट पीरियड स्पेसिफाइड इन द बिल इफ एनी इज नोन एज टेन्योर ऑफ बिल। जैसे यहां पे हम लिखते हैं ना 2 months आफ्टर डेट, सो दैट 2 months इज टेन्योर ऑफ अ बिल। ओके, देन moving forward, days of grace. Days of grace means 3 extra days allowed as per Negotiable Instrument Act to the drawee to make arrangements for the payment of bill over and above the tenure of bill. Negotiable Instrument Act में ये बोला गया है कि जो भी आपने टेन्योर रखा है बिल का, उसके अलावा उसके आगे आप 3 days of grace दे दो, तो हमें वो देना ही पड़ेगा डेज ऑफ ग्रेस, बिकॉज इट इज सेड इन एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वांट्स दिस टू डू। सो अगर मेरा 2 months का टेन्योर है, उसके आगे 3 days ऑफ ग्रेस हमें देना है। देन ये देखो नेगोशिएबल एक्ट में ये बोला गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ड्यू डेट ऑफ बिल। द डे ऑन विच द टेन्योर ऑफ बिल एंड्स इज नोन एज ड्यू डेट ऑफ बिल। जिस दिन वो टेन्योर खत्म होगा, देखो ड्यू डेट ऑफ बिल में 2 टाइप के हैं ड्यू डेट, एक नॉमिनल ड्यू डेट और एक लीगल ड्यू डेट। ऑब्वियसली अल्टीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट लीगल ड्यू डेट। ओके, तो नॉमिनल ड्यू डेट मतलब क्या? तो नॉमिनल ड्यू डेट मींस व्हेनेवर योर ओरिजिनल टेन्योर इज एंडिंग। जैसे हमने बोला 2 months आफ्टर डेट, तो वो डेट के बाद 2 महीना कब खत्म हो रहा है, दैट इज योर नॉमिनल ड्यू डेट। बट इज इट अ लीगल ड्यू डेट? नो। क्यों? क्योंकि हमें यह भी बोला गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोला गया है कि 3 days का ग्रेस चाहिए। सो नॉमिनल ड्यू डेट के बाद वी कैलकुलेट 3 days ऑफ ग्रेस, और फिर जो डेट आता है दैट इज लीगल ड्यू डेट। एकदम क्लियर रखा है हमने। दिस ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग द डेज ऑफ ग्रेस। मतलब जो एक्चुअल टेन्योर है, 90 days बोला है या 2 months बोला है या 45 days बोला है, 3 months बोला है, वो पीरियड जिस दिन पे एंड होगा दैट इज योर नॉमिनल ड्यू डेट। एंड दिस लीगल ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग 3 extra days ऑफ ग्रेस। वो पीरियड के बाद, मतलब नॉमिनल ड्यू डेट के बाद 3 days ऑफ ग्रेस, और फिर जो डेट आएगा दैट इज लीगल ड्यू डेट। सो अगेन आई एम सेइंग, whenever in question they are asking you about due date, they are referring to legal due date and non nominal due date। ठीक है, ड्यू डेट बोला है मतलब लीगल ड्यू डेट। बट ये कैलकुलेट करने के लिए और कुछ पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। ये देखो, when nothing is specified, due date always means legal due date. Thus the date on which the bill falls due for payment by drawee is the due date or date of maturity। ये देखो, if due date falls on holiday, if due date is Sunday और public holiday, जो लीगल ड्यू डेट का बात कर रहे हैं हम, लीगल ड्यू डेट का, अगर डेज ऑफ ग्रेस देने के बाद भी पब्लिक हॉलीडे आया या संडे एज पर द एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो यहां पे क्या होगा, हम इंडिया का अगर सोचेंगे तो 15th August, 26 Jan या 2nd October आर कंसिडर्ड एज पब्लिक हॉलीडेज इन इंडिया। करेक्ट, 15th August, 26 Jan एंड 2nd October। ये दिन पे इफ योर लीगल ड्यू डेट फॉल्स, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो एवरीवन इन इंडिया नोज अबाउट दीज 3 पब्लिक हॉलीडेज। ऐसा कोई नहीं है जिनको पता ही नहीं, अरे ये 3 दिन पे छुट्टी नहीं रहता, छुट्टी रहता है, फिर सॉरी, ऐसा तो कोई नहीं है। तो एवरीबडी नोज इट। सो व्हाट ड्रॉई शुड डू, अगर उसको पता है कि मेरा लीगल ड्यू डेट ये 3 दिन पे आ रहा है और डेफिनेटली ये 3 दिन पब्लिक हॉलीडेज है, तो ही शुड कीप मनी इन एडवांस, रेडी रखना है उसने। कब? अ प्रायर डे टू दिस डे। ठीक है, देख लो, लीगल ड्यू डेट विल बिकम इमीडिएट प्रीसीडिंग वर्किंग डे। वर्किंग डे ऑब्वियसली, अगर प्रायर डे को भी छुट्टी है
तो फिर उसका पहले वाला जो भी प्रीसीडिंग वर्किंग डे रहेगा उस दिन ड्रॉई ने पैसा रेडी रखना है. सो इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन 15th August, ड्रॉई शुड बी रेडी बाय 14th August. If due date falls on obviously 2nd October, he should be ready by 1st October. If due date falls on 26th Jan, he should be ready by 25th Jan. He cannot say कि अरे मुझे पता ही नहीं था हॉलीडे है तो अभी मैंने रेडी नहीं रखा पैसा. अरे कैसे भाई, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस पब्लिक हॉलीडे. 3 एटलीस्ट ये जो है वो वही दिन पे आते हैं, ऑब्वियसली चेंज नहीं होते. हाँ, फेस्टिविटी चेंज होते रहता है एज पर द स्पेसिफिक कैलेंडर, लेकिन ये तो हम ऐसे ही मनाते हैं. सो एवरीबडी इज नोइंग इट एंड इसीलिए प्रीसीडिंग वर्किंग डे पे ड्यू डेट आएगा. बट व्हाट इफ इट इज इमरजेंसी हॉलीडे? हमें पता ही नहीं था कि हॉलीडे आएगा. जो भी ड्यू डेट था, लीगल ड्यू डेट था, उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे आ गया. पहले से पता नहीं था, इमरजेंसी हॉलीडे आ गया. तो फिर ड्रॉई को तो सपना नहीं पड़ेगा कि अरे तेरा जब ड्यू डेट है ना तो एक हॉलीडे आने वाला है. He was also not knowing, drawer was also not knowing कि ऐसा कुछ होगा. तो फिर क्या करना है? The legal day will be the next preceding, next working day. Preceding नहीं, next working day. Immediate following working day. Immediate following working day for emergency holiday. देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलो, ये डेट से ये पीरियड दिया है हमें, ये सब डेट्स और पीरियड दिया है. We'll try to calculate legal due date. I'm again saying it is about legal due date. अच्छा सर, नॉमिनल ड्यू डेट पे अगर इमरजेंसी हॉलीडे आया तो अरे आगे 3 दिन ग्रेस देना ही है. नॉमिनल ड्यू डेट पे अगर पब्लिक हॉलीडे आया तो आगे 3 दिन ग्रेस वैसे भी है. तो लेट अस अज्यूम 26 Jan is your nominal due date. तो any which way I'm gonna give 3 extra days लीगल ड्यू डेट के लिए. तो वो तो बन गया 29th Jan. तो 29 को ही पे करना है. नॉमिनल ड्यू डेट का हम बात ही नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल ड्यू डेट. इफ इट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, प्रीसीडिंग वर्किंग डे. इफ इट फॉल्स ऑन इमरजेंसी हॉलीडे, फॉलोइंग वर्किंग डे. नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट ऑल दिस. सबसे पहले क्या बोला है? 28th Jan 2008, 1 month. अभी अगर मंथ बोला है ना, मंथ, तो जैन के बाद फेब्रुवरी इज 1 month, बराबर 28 Feb हो गया. दिस वुड बी योर नॉमिनल ड्यू डेट. लेकिन 2008 मतलब लीप ईयर आएगा क्या? रे लीप ईयर 2008, यू नो ना कैसे लीप ईयर कैलकुलेट होता है, बराबर. तो 3 दिन जब मुझे एक्स्ट्रा देना है, डेज ऑफ ग्रेस देना है, तो 29 Feb आएगा डेफिनेटली. 29 Feb, उसके बाद 1 March और फिर 2 March, क्योंकि लीप ईयर आया इसके लिए. अगर ये लीप ईयर नहीं होता, डिविजिबल बाय 4 नहीं होता इन वेरी शॉर्ट वे, तो फिर यहां पे आ जाता 3 March, क्योंकि 28 के बाद 1st, 2nd, 3rd. लेकिन क्योंकि ये लीप ईयर है इसलिए 2 March वुड बी आवर लीगल ड्यू डेट. देख लो, ड्यू डेट 2 March. देन व्हाट वी हैव 31st January. 31st January फॉर 1 month. तो 31st January 10 बोला है, उसके बाद 1 month मतलब वो हो गया 28 February. मंथ बोला तो डायरेक्ट मंथ कैलकुलेट करने का. अरे सर, मंथ में तो 30 दिन या 31 दिन होता है, तो फिर 31st के बाद 28 कैसा? तब तो 30 दिन हुआ ही नहीं. मंथ मतलब मंथ, स्ट्रेट कैलकुलेशन. जैन के बाद फेब, क्या है लास्ट डे फेब का? 28. तो ये हो गया मेरा 1 month. ओके, देन वी विल फॉलो 3 days ऑफ ग्रेस. अभी 3 दिन का ग्रेस, ये लीप ईयर है गया. तो फिर ग्रेस डेज कैसे आएगा? 1st March, 2nd March and 3rd March. 2010 is not a leap year. तो 28 को फरवरी खत्म हो गया, 1st, 2nd, 3rd March. 3rd March gonna be the due date, legal due date. Next one, 13 June 2011. 13 June के बाद 60 days. Now when they say 60 days, you should not keep it as 2 months. You should not think it as 2 months. Okay, 60 days मतलब 60 days. Days में ही कैलकुलेशन होगा सब. 60 days मतलब 2 months. 2 months मतलब चलो जून के बाद जुलाई, अगस्त, 13 अगस्त, फिर 3 दिन 16 अगस्त. ऐसा नहीं होगा कैलकुलेशन. 60 days is 60 days. Please have a look at this. So let us understand. The period is 60 days. The date we are starting from is 13 June. So उसमें 60 days तो है ही अपना ऑफिशियल पीरियड प्लस 3 days ऑफ ग्रेस. ऐसा 63 days हमें टोटल कैलकुलेट करना है.
कब से? 13 जून से। सो 13 जून के बाद ये तो एक्सपायरी डेज जून का हमने 13 ऐड कर लिया, तो इसीलिए हम जून 1 से अगर कैलकुलेट करें, देखो 13 ऐसा इन बिटवीन है ना, तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है। इसके लिए हमने क्या किया, 13 डेज ऑफ जून भी उसमें ऐड किया, तो हम टोटल 76 डेज कैलकुलेट कर पाए फ्रॉम 1 जून। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली 13 जून के बाद 63 डेज है, लेकिन वो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा टफ जाएगा, इसके लिए हमने 13 डेज भी जून का इसमें ऐड कर दिया, और 1 जून से हमने 76 डेज कैलकुलेट करना है। तो करते हैं 76 डेज फ्रॉम 1 जून। जून का कितना, 30 डेज माइनस कर लेंगे उसमें से, जून का 30 डेज गया, फिर रिमेनिंग डेज आफ्टर जून इज 46, जुलाई का 31 डेज गया, ठीक है, जुलाई का गया 31 डेज, तो रिमेनिंग डेज आफ्टर जुलाई इज 15 डेज, तो जुलाई के बाद 15 अगस्त आना चाहिए था, 15 अगस्त है ना। रिमेनिंग डेज आर लेस देन फुल डेज ऑफ अगस्त, अगस्त में तो 31 डेज रहता है, हमें तो 15 ही चाहिए, तो 15 अगस्त आना चाहिए, लेकिन आपको पता है ना 15 अगस्त को क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे। तो व्हाट विल हैपन, एज इट इज पब्लिक हॉलीडे, प्रीसीडिंग वर्किंग डे आएगा 14 अगस्त। देखो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, देखो ये एक तरीका है। अब दूसरे तरीके से 13 जून से आगे 60 डेज कैलकुलेट करो, या 63 डेज फॉर दैट मैटर। 13 जून से 63 कैलकुलेट करो, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसके लिए जून का भी 13 डेज हमने यहां पे ले लिया, 76 डेज फ्रॉम 1 जून कैलकुलेट किया। वॉट एवर यू फील इजी आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेज बोला तो डेज में ही कैलकुलेशन करो। 60 डेज इज इक्वल टू 2 मंथ्स, ये मत करो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो एग्जैक्ट अगर हमने दिन कैलकुलेट किया तो 15 अगस्त आता है, बट एज इट इज पब्लिक हॉलीडे वो हो गया 14 अगस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, 23 अक्टूबर 3 मंथ्स के लिए, 23 अक्टूबर फॉर 3 मंथ्स। देखते हैं 3 मंथ्स मतलब नवंबर, दिसंबर, जैन, बट जैसे ही जैन आ जाएगा यहां पे ईयर भी चेंज हो जाएगा ना, नया साल आ गया, नवंबर, दिसंबर एंड देन जैन, 2011 हो गया। तो दिस 23 जैन प्लस व्हाट 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 24th, 25th एंड 26th, बट अलर्ट हो जाओ 26th जैन इज पब्लिक हॉलीडे, तो इसीलिए प्रीवियस वर्किंग डे आएगा, मतलब 25th जैन आएगा, हो गया ड्यू डेट 25th जैन। देन ये सब आपको मैं वही बता रहा था इन स्टार्ट, ये सब आपको काम आने वाला है जब हम फुल लेंथ क्वेश्चंस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तब आपको अकाउंटिंग तो करना ही है, मतलब जर्नल या लेजर वो तो है ही, बट डेट तो कैलकुलेट करना करेगा कि जर्नल एंट्री कौन से दिन पे, लेजर पोस्टिंग कौन से दिन पे, तो ड्यू डेट कैलकुलेशन आपको वहां पे भी लगेगा ही, तो इसलिए बहुत ध्यान से ये समझो। देन 5th इज व्हाट, 1 मार्च 2 मंथ्स के लिए, तो चलो 2 मंथ्स मतलब अप्रैल में, 1 मई हो गया, देन 3 डेज का ग्रेस मतलब 4th मई हो गया, करेक्ट, 4th मई, दिस इज not a public holiday or anything, so 4th May is the final due date. Then what, last is 30th June 4 months के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां पे आ जाएगा अक्टूबर। फिर अक्टूबर में कितना डेज रहता है पता है क्या, अरे फटाफट पता चलना चाहिए ना, अभी आप बड़े हो गए हो, ये करते बैठोगे टाइम जाएगा। सो अक्टूबर में 31 डेज रहता है, सो 31st, फिर 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 ग्रेस डेज पकड़ेंगे तो 2 नवंबर gonna be the legal due date. So इस हिसाब से हमें डेट्स का कैलकुलेशन करना है। ओके, वी विल गो अहेड विद द फर्दर टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, हियर एंड्स आर दिस चैप्टर, लेकिन ये डेट का एक रैंडम डेट आप चाहिए तो ले सकते हो कोई भी, और मंथ्स के हिसाब से या डेज के हिसाब से उसका ड्यू डेट क्या निकलता है, इसका प्रैक्टिस आप कर ही सकते हो। आपके पास अगर इसका ज्यादा क्वेश्चंस है, इफ यू हैव बोर्ड बुक और नोट्स, टीसीएच का नोट्स, तो उसमें भी है ही फर्दर क्वेश्चंस, तो वो प्रैक्टिस करो, या कोई एक रैंडम डेट लो, रैंडम मंथ लो या रैंडम डेज लो, और देखो 3 डेज ग्रेस करके लीगल ड्यू डेट आता है कि आपको कैलकुलेट करना। ओके, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।